आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 15 अगस्त के दिन सुबह से ही गांव से लेकर शहरों कस्बों तक एक अद्भुत छटा देखने को मिली। जहां स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरियां निकाली, वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने भी अपने कार्यालयों पर तिरंगा फहराया। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव को लेकर देखिए भारत 24/7 लाइव की विशेष प्रस्तुति, स्वतंत्रता दिवस की विभिन्न कार्यक्रमों की विशेष झलकियां। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो अब क्या करोगे? अब तो नहीं आता। और संवैधानिक प्रयासों द्वारा हल किया जाना चाहिए। अब मैं निष्ठापूर्वक शपथ लेता हूँ कि देश की आज़ादी और राष्ट्रीय एकता, अखंडता, पंथ निरपेक्षता एवं सामुदायिक सौहार्द को और अधिक मजबूत बनाने के कार्य बैठे तो तुम लोगों के कदम निकल रहे हैं। सब काम दिन विशेष है जिसके लिए आपको एक राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति के लिए थोड़ा सा चीज़ें आपके जहन में पैदा की जाती है, वो बनी रहे। आज़ादी का जो हमारे शहीदों ने, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो इतनी त्याग और इतना बलिदान देकर के इसको हासिल किया है, तो हमारा आपका कर्तव्य है कि इसको बनाए रखें और इसको और ऊंचे स्तर तक ले जाने के लिए अपने स्तर से जो भी संभव प्रयास हो भरसक प्रयास करते रहें। हमारी तरफ से क्षेत्राधिकारी महोदय की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय। एक वर्षगांठ जिसका प्लेटिनम जुबली समारोह है और इसको आज़ादी का अमृत महोत्सव नाम दिया गया है। ये इसलिए आयोजित किया जा रहा है और इसीलिए जो हमारा राष्ट्रीय तिरंगा है उसको घर घर और प्रत्येक लोगों तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया है, जिससे हर व्यक्ति को और जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी ये पता रहे कि आज के दिन का महत्व क्या है। क्योंकि जिस स्वतंत्रता पूर्वक आप ये मना रहे हैं, आप कहीं पर भी कुछ भी व्यक्त करते हैं, पहले नहीं था। आज के 75 साल पहले ऐसा आप नहीं कर सकते थे कि आप अपने घर पर झंडा लगाएं या इस तिरंगे को किसी कार्यालय पर लगा दें। यदि आप लगाते तो दंडित किए जाते। इस स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखना हमारा आपका सभी का कर्तव्य है। इसीलिए इसको इस रूप में मनाया जाता है कि वर्ष में कम से कम 2 दिन, एक 15 अगस्त और 26 जनवरी, दोनों दिन ही आपको याद दिलाने के लिए ये किया जाता है। आप इस आज़ादी को मत भूलें, ताकि जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी अच्छे से और स्वतंत्रतापूर्वक इन सब आयोजनों में भाग ले सकें। और इसका उत्तरदायित्व तो आप सभी के कंधों पर है, इसको बनाए रखें और जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी ये बातें जो है बताई जाएं।
देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोल पपीहा कोयल गाए। हमारा राष्ट्र आज आज़ादी का जो 75वां वर्ष है वो अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। इस देश को आज़ाद कराने में जितने जाने अनजाने हमारे जितने भी नेता रहे हैं उनका योगदान रहा है। इस अवसर पर हम सब उनको प्रणाम करते हैं। समय बहुत कम है। मैं आतिफ रमवाली से अनुरोध करूंगा कि वो अपने गांव में आज़ादी के 75वें अमृतोत्सव के शुभ अवसर पर माननीय प्रमुख जी का यहाँ पर अभिनंदन करना चाह रहे थे, तो मैं कहूँगा कि माननीय प्रमुख जी का वो इस समय आज अपने गांव की तरफ से वो अभिनंदन कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि अभिनंदन पत्र में जो लिखा है वो अब इसका वाचन करें माननीय आतिफ रमवाली जी। आज आज़ादी के 75वें वर्ष के अवसर पर मैं चाची श्रीमती नमता अवस्थी जी माननीय प्रमुख जी बड़े हर्ष एवं आदर सम्मान के साथ विकासखंड गोंदला मऊ जनपद सीतापुर के ग्राम औरंगाबाद के ग्रामवासी एवं प्रधान वर्ष 2021-22 में निर्विरोध प्रमुख चुने जाने पर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम सब आपके सानिध्य में भविष्य में किए जाने वाले कार्यों को लेकर काफी उत्साहित हैं। आपने अपने जीवन सदैव सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी से व्यतीत किया है, क्योंकि आपके व्यक्तित्व में साहस, निष्पक्षता, निर्भीकता, सरलता, परिश्रम, भयहीनता, न्यायप्रियता, ईमानदारी, विनम्रता सभी गुण विद्यमान हैं। आपने अपने जीवन में अपनी मेधा, ज्ञान एवं कार्य कुशलता के बल पर कठिन से कठिन एवं चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों को अच्छी तरीके से निपटाया है। मैं ईश्वर एवं मां ललिता देवी से प्रार्थना करता हूं अल्लाह से कि आपके ऊपर 88,000 ऋषियों मुनियों के साथ साथ सभी के आप पर सदैव कृपा बनी रहे। आप दिनों दिन अपने राजनीतिक जीवन में प्रगति के पथ पर बढ़ती जाएं तथा ऐसे ही समाज की सेवा करती रहें, ऐसी कामना ग्राम पंचायत औरंगाबाद आपके लिए करती है। हम सब चाहते हैं कि आने वाला कल आज से अच्छा लाना है, खड़ा सामने आज से विश्वास बढ़ाना है। बीत गया जो कल उसे गूंगा मत समझे, बीते से ले सीख नया इतिहास बनाना है। हम सब पुनः एक बार फिर से आपका आभार प्रकट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। सचिव रमाकांत जी, ग्रामवासी एवं प्रधान, जय हिंद, जय भारत। माननीय प्रमुख जी का यहाँ के प्रधान पद में अभिनंदन करते हुए आप लोग क्लैपिंग कर दीजिए। बहुत अच्छा चला है। बहुत बहुत धन्यवाद।
भाई, जिस तरह हम लोग हर चीज में जुड़े हुए हैं, इसी तरह इंशाअल्लाह हमें अपने अल्लाह का हुक्म बताना है। जोहर की नमाज में सबको शरीक होना है, जोहर की नमाज में और हर नमाज में इंशाअल्लाह सबको शरीक होना। आज आपने जो ये तिरंगा रैली निकाली है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, इसका क्या पूरा परिपथ है, किस हिसाब से निकाला? आज हमारे देश की 75वीं स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ है। इस परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने ये रैली निकाली है, तिरंगा रैली निकाली है, और आगे भी हम लोग ऐसे ही निकालते रहेंगे। अच्छा, ये कई वर्षों के बाद मिश्रिक में ऐसा नजारा देखने को मिला है, इसको लेकर के आपका क्या कहना है? इसको लेकर ये है कि जैसे हम लोग सब जागरूक होते हैं, हमारा देश जागरूक हो, और ये 75वीं वर्षगांठ है, इसलिए इसके लिए जोर शोर से जो है करें। अच्छा, सरकार के द्वारा जो है आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, हर का तिरंगा लगाए जा रहे थे, तो इसको लेकर के आपका क्या कहना है? सरकार को लेकर के जो आदेश हुआ था, हम लोगों ने उसी के अनुरूप किया है, और आगे भी हम लोग सरकार के ही उसके पे चलते रहेंगे। क्या नाम है आपको? अनीस अहमद सभासद मोहल्ला को। आज जो आजादी के अमृत महोत्सव के तहत से यात्रा निकाली गई, तो इसको लेकर के क्या कहना है आपका? आज साक्षात मिश्रिक धरती पर गंगा जमुनी तहजीब आपको देखने को मिली है। किसी का कोई दबाव नहीं था। जो भी आज हमारे मुस्लिम समाज ने तिरंगा यात्रा निकाली है, यह ऐतिहासिक है। इसमें किसी का नहीं, इनकी सिर्फ इनकी मनसा और धारणा अमृत महोत्सव को बढ़ कर बनाना और मनाना था। इन्होंने भारत सरकार के द्वारा जो अमृत महोत्सव की घोषणा की गई, उसको इस मुस्लिम समाज ने आज हमारे मिश्रिक की, मैं बहुत गौरवान्वित अपने को महसूस कर रहा हूँ कि मैंने मिश्रिक की धरती पे जन्म लिया, जहाँ गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिली और यह महोत्सव मनाया गया। अच्छा, सरकार के द्वारा बड़ी बड़ी रैलियां निकालकर लोगों को जागरूक किया जा रहा था, घर घर तिरंगे लगाए जा रहे थे, तो उसको लेकर के सरकार के प्रति आपका क्या कहना है? ये सरकार ने जब पहल शुरू की, तब हम लोगों में ये एक भावना जागृत हुई। किसी का दबाव नहीं था। सरकार मनोबल बढ़ाने का काम कर रही थी, जिसमें हर घर तिरंगा लगा, और हमारे सभी समाजों ने आज 1942 की वो क्रांति याद आ गई, जिस दिन हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई ने एक थाली में खाना खाया था। उसी दिन अंग्रेजों ने ये मान लिया था कि अब हमको इस देश पे शासन नहीं करना है और हमको छोड़ के भागना ही भागना है। तो आज इस गंगा जमुनी तहजीब ने फिर 1942 की क्रांति को और उस दिन को याद दिलाया, जहाँ हिंदू मुस्लिम एक साथ तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। मैं घमंड और गर्व के साथ कहता हूँ कि धन्य है वो समाज और धन्य है वो मिश्रिक की जनता, जिसने इतने अच्छे माहौल में तिरंगा यात्रा निकाली, और पुलिस प्रशासन और शासन के द्वारा जो हम लोगों को मदद दी गई, जिस तरीके से मिश्रिक इंस्पेक्टर सबने हमारा सहयोग और समर्थन किया, और मीडिया ने जो सहयोग किया, जो कवरेज कर रही है, जिससे एक प्रचार और प्रसार होगा मिश्रिक का, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयंत है। मैं इन सब के बीच में रहता हूँ, और मैं इन सब की गंगा भारत माता एक हमारी, बोलो भारत माता की जय जय जय, बोलो भारत माता की जय जय जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कांग्रेस विकलांग प्रकोष्ठ के दिव्यांग जनों ने निकाली तिरंगा रैली। मिश्रिक क्षेत्र में दिव्यांग भाइयों के द्वारा आज आज़ादी के 75वें वर्ष पर विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के स्मृति समाधि महापुरुषों की प्रतिमाओं का माल्यार्पण करने के बाद नगर क्षेत्र में दिव्यांगजनों ने तिरंगा रैली का आयोजन किया। इस मौके पर कांग्रेस के पदाधिकारियों सहित 40 से 50 दिव्यांगजनों ने रैली में भाग लिया। वहीं जब दिव्यांगों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि हम लोग आज पूरे मिश्रिक क्षेत्र में जितनी भी महापुरुषों की प्रतिमाएं बनाई गई हैं, उन सब पर जाकर माल्यार्पण कर रहे हैं। साथ ही तिरंगा रैली भी निकाली जा रही है। आज आप लोग यहाँ पर ये जो रैली निकाल रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है, बताइए। मेरा उद्देश्य यह है कि आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, और हम कांग्रेस विकलांग प्रकोष्ठ जिला सीतापुर, जिला प्रवक्ता दीपक मिश्रा, मैं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम लोग नगर की जो है फेरी कर के शहीद स्मारक पर माल्यार्पण कर के अब हम लोग आगे का कार्यक्रम जो भी है हमारे वरिष्ठ नेताओं द्वारा किया जा रहा है, और हम इस तरीके से 15 अगस्त मना रहे हैं। अच्छा, कितने दिव्यांग आपके साथ इस रैली में शामिल हैं? 40 से 50 दिव्यांग इस रैली में।
ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा।